नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापन जेई सिविल एजीटीए भर्ती परीक्षा किस माह में देखने को मिलेगी। वही जूनियर असिस्टेंट 5512 पद और फूड एनालिस्ट मंडी सचिव स्टेनोग्राफर की परीक्षा किस माह में होगी। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में टोटल कितने आवेदन हुए हैं। आईटीआई इंस्टीट्यूटर का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कनिष्ठ सहायक की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी, समान बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। 20 प्रैक्टिस के साथ 100% गारंटेड क्वेश्चन इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। साथ में 2 सॉल्व पेपर यानी व्याख्यात्मक हल से दिए गए हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक को तैयार किया गया है। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के अनुसार। ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से आने वाले 2 बड़े भर्ती विज्ञापन, पदों की संख्या क्या है और आवेदन कब से लिया जाएगा। पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से आगामी 2 विज्ञापन जो आपको देखने को मिलेंगे वह विज्ञापन होंगे जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 652 प्लस पदों पे। यह जानकारी मिली है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कि आने वाले जो भर्ती विज्ञापन है जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, वह 652 प्लस पदों पे विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल के पदों की संख्या ज़्यादा रहेगी और मैकेनिकल के पदों की संख्या कम रहेगी। इलेक्ट्रिकल के सापेक्ष कम पदों की संख्या मैकेनिकल में रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल में पदों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये हो गई बात जो आने वाला आगामी विज्ञापन है, इसी माह में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लेखपाल भर्ती विज्ञापन जानकारी मिली थी कि 9000 पदों पे विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेखपाल विज्ञापन 9000 पदों पे, लेकिन सच्चाइयां ये है कि 7500 से लेके 8100 पदों की संख्या पे विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, जो अभी तक की अपडेट है। और यह विज्ञापन दिसंबर के लास्ट में या जनवरी माह के पहले सप्ताह तक देखने को मिल जाएगा। अभी इधर बीच में आपको विज्ञापन लेखपाल का देखने को नहीं मिलेगा। और आयोग जो विज्ञापन जारी करने वाला है वो लोअर पीसीएस का विज्ञापन है और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन है। इस माह में जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को लोअर पीसीएस का विज्ञापन देखने को मिलेगा। लोअर पीसीएस विज्ञापन में जो टोटल पदों की संख्या है, लोअर पीसीएस में टोटल जो पद होंगे वह है 1200 से लेके 1500 के बीच में रहेंगे, जो विज्ञापन में पद रहेंगे। इसी माह में आपको जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और लोअर पीसीएस का विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेखपाल भर्ती विज्ञापन आपसे बता दिया गया है कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी माह के पहले सप्ताह तक देखने को मिलेगा। और अभी तक लेखपाल की जो खाली पदों की संख्या, जो चर्चाएं आपको देखने को मिली होंगी न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे कि 9000 पद खाली हैं, लेकिन जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास मिला हुआ है पदों की संख्या वह 7500 से लेके 8100 के बीच में पदों की संख्या है, जिसमें विज्ञापन आना है। अगर और पद बढ़ते हैं, 9000 होते हैं या 9000 से भी ज़्यादा होते हैं, तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन यह है कि अभी आने वाले 1 सप्ताह 10 दिन में विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेखपाल का विज्ञापन आप लोगों को दिसंबर के लास्ट में और जनवरी माह के पहले सप्ताह तक देखने को मिल जाएगा पीईटी 23 के स्कोर कार्ड से। और पीटी 24 नोटिफिकेशन का इंतजार आप काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन पेट 24 का नोटिफिकेशन इस बार देखने को नहीं मिलेगा। अब सीधे आप लोगों को पेट 25 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पेट 25 का, अब पेट 25 के नोटिफिकेशन से आप लोगों को बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी, जैसे जेई सिविल भर्ती विज्ञापन, एएसओ विज्ञापन, बीडीओ विज्ञापन। इसकी जानकारी आपको पहले भी दी गई है। बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीईटी 22 के स्कोर कार्ड के विज्ञापन और पीईटी 23 के स्कोर कार्ड के विज्ञापन की परीक्षाओं को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 3 भर्ती विज्ञापन की परीक्षाओं की तिथियां आयोग जारी किया है। और आगामी 3 परीक्षाओं की तिथियां भी आयोग बहुत जल्द जारी करेगा, जिनमें आप लोगों को स्टेनोग्राफर, स्टेनो हो गया, बीपीओ हो गया और साथ में मानचित्रकार हो गया। इन भर्ती विज्ञापनों की परीक्षा तिथियां आप लोगों को इसी माह में देखने को मिल जाएगी, जिनमें पहली प्राथमिकता में रहेगा स्टेनो, दूसरी प्राथमिकता में रहेगा मानचित्रकार और तीसरी प्राथमिकता में रहेगा बीपीओ। यह परीक्षा आपकी करा ली जाएगी। और अप्रैल के लास्ट में जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों भर्ती विज्ञापन जो जारी किया गया था 5512 पदों पे, यह परीक्षा अप्रैल के लास्ट में संभावित है। अप्रैल माह के लास्ट में आप मान के तैयारी करिए और आगे का विचार ना बनाइए कि और लोग जो बता रहे हैं कि मई जून में होगा या और 25 लास्ट में होगी परीक्षा, यह मान के तैयारी ना करिए। अप्रैल लास्ट में जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा तय है होना, तो आप यही मान के अपनी तैयारी करते रहिए। और वहीं पे फूड एनालिस्ट की परीक्षा हो गई और मंडी सचिव की परीक्षा हो गई। यह भी परीक्षा आप लोगों की मई माह तक देखने को मिल जाएगी, यानी अप्रैल लास्ट और मई माह तक आपको फूड एनालिस्ट और मंडी सचिव की परीक्षा भी देखने को मिल जाएगी हर हाल में। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 मई तक
जो भी PT 22 के स्कोर कार्ड के भर्ती विज्ञापन की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को कंप्लीट कर लेगा। मई के लास्ट में आपके पेट 23 के स्कोर कार्ड के भर्ती विज्ञापन जो है उन परीक्षाओं का नंबर आ जाएगा। पेट 23 के स्कोर कार्ड के जो भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं, अभी तक टोटल 13 विज्ञापन संभवतः जारी किए गए हैं पेट 23 की स्कोर कार्ड से। तो जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा काफ़ी दिनों से आप लोग पूछ रहे थे विज्ञापन की परीक्षा कब होगी। इसके पहले आप लोगों को बताया गया था जेई सिविल में टोटल 31,000 आवेदन हुए हैं, 31,000, जिनमें बीटेक के भी छात्र हैं और डिप्लोमा के भी छात्र हैं। और अगर डिप्लोमा की बात करें तो 14,500 से लेके 15,000 के बीच में टोटल आवेदन हुए हैं। जेई सिविल विज्ञापन में केवल डिप्लोमा के छात्र हैं। 14,500 से 15,000, एक मोटा मोटा आंकड़ा लगाया जाए तो 15,000 के अंदर ही छात्र हैं जो डिप्लोमा के आवेदन किए जेई सिविल में। यही आपको देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है माननीय न्यायालय का फैसला क्या आता है, क्या बीटेक के छात्र एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। अगर वह एलिजिबल हैं तो टोटल जो छात्र हैं वो 31,000 हैं। अगर बीटेक के छात्र नहीं एलिजिबल होते हैं तो टोटल छात्र जो हैं वह 14,500 से 15,000 है। अब इनकी परीक्षाओं का नंबर आ जाएगा जून के लास्ट में। जून लास्ट में जेई सिविल की परीक्षा, और 15 जून के बाद एजीटीए, और जून के लास्ट में जेई सिविल परीक्षा। अब बात आती है कि पहले परीक्षा मई माह में संभावित थी, तो परीक्षा मई माह में क्यों नहीं होगी। यह कारण है जो आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, फरवरी और मार्च माह में बोर्ड की परीक्षा होने की वजह से PT 22 की स्कोर कार्ड की और भर्ती विज्ञापन की परीक्षा बीच में नहीं हो सकती। तो यही कारण है कि PT 22 की स्कोर कार्ड के और जो विज्ञापन है उनकी परीक्षा मई माह तक जा रही हैं। उसके बाद जून माह से लगातार आप लोगों के PT 23 की स्कोर कार्ड की परीक्षाएं देखने को मिलेगी। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के होम्योपैथिक फार्मासिस्ट विज्ञापन में जो टोटल आवेदन हुए हैं वह 2852 आवेदन हुए हैं। यानी PT 23 के स्कोर कार्ड से काफ़ी ऐसे विज्ञापन हैं जिसमें 2200 से लेकर 2500 आवेदन हुए हैं, किसी में 5,000 आवेदन हुआ है। कोई ऐसा विज्ञापन नहीं है जिसमें 1 लाख या 80,000 90,000 आवेदन हुए हैं। एक विज्ञापन मंडी सचिव को अगर देखा जाए तो उस विज्ञापन में ज़्यादा आवेदन हुए हैं। बाकी सभी विज्ञापनों में 50,000 के अंदर, एजीटीए में 38,000 आवेदन हुए हैं, जेई में 31,000 आवेदन हुए हैं, जेई सिविल में यानी कि डिप्लोमा और बीटेक मिला के 31,000 आवेदन हुए हैं। इसी तरह से सभी भर्ती विज्ञापनों में किसी में 5,000, किसी में 8,000, किसी में 15,000, इस तरह से आवेदन हुए हैं। तो परीक्षाएं आपकी लगातार जून माह से देखने को मिलेगी। आप लोग जो भी PT 23 के स्कोर कार्ड के जो छोटे छोटे विज्ञापन हैं, यानी विज्ञापन नंबर 1 से शुरू करके यह परीक्षाएं जून से शुरू हो जाएंगी और लगातार एक एक दिन में 2-2 परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों से पहले भी कहा गया है, आज भी कहा जा रहा है, कोई भी बदलाव होता है सबसे पहले आपको अपडेट दी जाती है। तो जेई सिविल भर्ती विज्ञापन, एजीटीए विज्ञापन, आप जून लास्ट मान के तैयारी करिए अपने भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की। और जेई सिविल विज्ञापन में पद बढ़ने वाले नहीं हैं, जितने पदों पे विज्ञापन जारी हुआ है उतने ही पदों पे परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। हाँ, ये है कि PT 24 का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, PT 25 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो उसमें आप लोगों को एक नया विज्ञापन पेट 25 से देखने को मिलेगा जेई सिविल का। वही बात करें इस माह में जो रिजल्ट जारी होने वाला है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, ITI इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट, तो ITI इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आपको इसी माह में देखने को मिल जाएगा और संभवतः इस माह के लास्ट में या जनवरी माह में आप लोगों को कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट देखने को मिल जाए। संभावना पूरी है कि इसी माह के लास्ट में कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर देरी होती है तो जनवरी माह के पहले सप्ताह तक देखने को मिल जाएगा कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का। लेकिन ITI इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट इस माह में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 15 दिसंबर के बाद कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापनों, परीक्षाओं की जानकारी हो सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।